है, ले जाओ इसे कहीं ऐसी सुनसान जगह पर फेंक दो ताकि इसका पता और निशान। बहुत अच्छी बात, ऐसा ही होगा। और जाओ। नहीं बहादुर सिंह, नहीं विक्रम सिंह, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे लिए। मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो आज तुम लोगों ने मुझे चील कौवे की तरह नोच नोच के खाया है। नहीं, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मैं कौन सा पाप किया था? मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आज इसकी सजा था मुझसे मेरी बेइज्जती का। बहादुर सिंह, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। हारी गया दिल फरियाद करी के, हारी गया दिल फरियाद करी के। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करी के, तुम्हें याद करी के। हम रो रहे
भाई हमारे दीपक भैया की सोसाइटी की तरफ से भाई 20 रुपए व्यवहार भेजे हैं पार्टी डाला धन्यवाद। अच्छा मेरे मालिक, जब जब भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म किया है तब मैं अपने गांव जाऊंगी तो लोग सुनेंगे तो मुझे ताने मारेंगे, मुझे गालियां देंगे। जिस रास्ते से गुजरूंगी उसी रास्ते में मुझे लोग ताने मारेंगे, यहाँ तक मुझे बच्चा कहेंगे, मुझे आवारा कहेंगे। इससे अच्छा है सामने नदी दिखाई दे रही है, सामने नदी दिखाई दे रही, मैं इसी नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी ताकि ना मुझे लोग देखेंगे ना मुझे तानेंगे। जब तक है दम हम जीते रहेंगे, दर्द जुदाई का सहते रहेंगे। जब तक है दम डाकू तिलक सिंह। हाँ दोस्तों देखिए ये डाकू तिलक सिंह है और देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। शेरा सिंह आओ हमारे साथ पहाड़ी की तरफ चलना चाहिए और फिर में घोड़े को पानी पिलाना चाहिए। सरदार जी ठीक है, जहाँ सुनसान जगह है और दरिया की किनारा है, मैं इसी पहाड़ी पे कूद करके अपनी जान दे दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ो, हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? ए लड़की तू कौन है, क्या है तुम्हारा मुब्तला कहाँ तुम्हारे। तुम्हारा नाम क्या है, इसलिए तुम दरिया में कूद करके अपनी जान भी देने जा रही हो। बाबा जी घबराओ नहीं, डरो मत। बाबा जी मैं क्या कहूँ, क्या है दिल की जी मैं क्या कहूँ, क्या है दिल
घबराओ नहीं। साफ बताओ, किसने तेरे साथ में हाथ किया है? किसने तुम्हें सताया है? इसका नाम क्या है? बाबा जी, मैं आपसे कैसे बताऊं? आपने तो मुझे बचा लिया, लेकिन बचाने का क्या मकसद मेरे साथ आप निभा सकते हैं? हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। बाबा जी, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है बाबा जी। क्या? मेरे साथ बहुत गलत सलूक हुआ है। शायद तुम लोग जानते होंगे, ठाकुर विक्रम सिंह, ठाकुर प्रताप सिंह, ठाकुर बहादुर सिंह, इन तीनों ने मिलकर के मेरी इज्जत से खेल गए और मुझे ऐसी जगह पे फेंका कि वहां तक चील कौवे भी न पहुंच पाए। क्या मतलब यह है? तुम्हारा दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। हम मुझसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तेरा नहीं बाबा, नहीं। उन्होंने मेरे साथ गलत सलूक किया है। मेरे दुश्मन वो है, तुम्हारे बाद में होंगे। अगर तुमने मुझे बचाया है तो तुम मेरा साथ दो। मैं कसम भवानी की खा के कहती हूँ, उन दरिंदों को चुन चुन के नहीं मारो तो मेरा नाम गीता नहीं है। ठीक है बेटी, ये न बंदूक बेटी संभालो इसे। ए लो दुर्गा काली का रूप धारण करो। जिस काल मोरे बताया तुम्हें, उसका ठीक है बाबा जी, ये बंदूक तुम्हारा दूसरा साथी है। आपने इस अभागन को सहारा दिया है, हाँ, तो मैं वादा करती हूँ, आ दुर्गे मैया मेरी दीजे आशीर्वाद। अरे दुर्गे माता मेरी अब दीजे आशीर्वाद। दुष्टों का संहार करूं, यही मेरी अरमान। ठीक है बाबा जी। घबराओ नहीं बेटी, किस जगह पे तुम्हारा पसीना बहेगा, हम लोग अपना खून बहा देंगे। लेकिन बाबा जी, अगर तुमने मुझे बेटी माना है, हाँ, तो बेटी का फर्ज तुम्हें निभाना पड़ेगा। क्यों नहीं? जब तक तुम्हारे कबीले में मैं रहूंगी, तब तक तुम्हारा साथी कोई हम पर नजर उठाकर देखेगा नहीं। क्यों नहीं बेटी? अगर कोई साथी तुम्हारा देखेगा तो कसम मां भवानी की, इस बंदूक की गोली इसके सीने में बरसेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटी। जब तुम्हारा हाथ उठे कि गरीबों में नहीं तो जानवरों में उठे। बाबा जी, कसम है मां भवानी की, जब तक मेरे शरीर में सांस है, तब तक वो लड़ाई लड़ती रहूंगी, जब तक मेरे दुश्मनों का सीना चलनी नहीं हो जाए। ठीक है बाबा, चलो हमें उन पोशाक पहना दो, ताकि गांव के लोग मुझे पहचान न सके।
हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंस्पेक्टर डीआईजी विजय सिंह बैठे हैं और इधर करण उर्फ मुन्ना को पुलिस की नौकरी मिल जाती है और ट्रेनिंग करके देखिए डीआईजी साहब के पास पहुंचता है। देखिए क्या होता है। जय हिंद। जय हिंद सर। शुक्ला जी सर। देखिए, एक नया इंस्पेक्टर करण उर्फ मुन्ना की ज्वाइनिंग हो चुकी है। जी सर। ठीक है, आज मैं उसका ट्रांसफर करने जा रहा हूँ सीतापुर। सर यही पे आ रहे हैं क्या? ओ सर उसे मुझे भी पढ़े लिखे हुए सरकार है, काम कोई जरूरी आप बतलाइए, देश हित के लिए इंस्पेक्टर करण। जी सर। आज मैं तुम्हारा ट्रांसफर सीतापुर के लिए कर रहा हूँ। सीतापुर के लिए? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। और वहाँ पर ड्यूटी अच्छे तरीके से पूरा करना। बहुत अच्छी बात। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। करण उर्फ मुन्ना की ज्वाइनिंग देखिए पुलिस में हुई और सीतापुर का चार्ज मिल चुका है। कहानी पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर उसकी बहन गीता व रामू नौकरी करते थे। कहानी पर ध्यान दीजिएगा और ईमानदारी के साथ तुम्हें वहां दी। बहुत अच्छी बात। लेकिन सर, गिरफ्तार सबको करूं करता गोली गिरफ्तार सबको करूं करता गोली करार ना का बंदी तो कराए अब निकल रहा हो तो। हाँ सर, चारों सीतापुर को जितने मुलजिम होंगे हम साथ के अंदर डालेंगे। ठीक है। और ड्यूटी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लेकिन सर, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मुझे साथ में हमें पुलिस फोर्स चाहिए। शुक्ला जी को अपने साथ में ले लो। बहुत अच्छी बात। शुक्ला, ए शुक्ला, अरे इसी तरीके से जाओगे, बटन नहीं बंद करते हो क्या? कैसे ड्यूटी करते हो? बड़े साहब तुम जानो हो कि हम रातों दिन ड्यूटी था। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं तनख्वाह लेने के लिए और तुम लोग अपना गाड़ी ले लेना। हवलदार बड़े साहब, अब मुझे चाहिए। आज मुझे एक अच्छा मौका मिला। मौका मिला? जी सर। आप अच्छी बात, आपकी सेवा में। अच्छा जी सर। लेकिन आज से पहले जो कम थे उस कमों से हमें कोई नहीं वास्ता, लेकिन आज से बहुत कई दे देना। अगर शरा कोई लापरवाही तो हम से बुरा कोई होगा। बड़े साहब क्या बात? साहब क्या अपनी नेहरू अकेले हम साहब? अच्छा साहब, ऐसी ये बताइए, आप अपनी औरत के अकेले हो जी, और क्या किसी के चार होते हैं? साहब बहुत जने सुनारा कहने उससे पहले वक्त का नाम ले लिया करो। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब
आओ चलते हैं। ठीक साहब। कर चले हम फिदा जो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले अब तुम्हारे हवाले वतन। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए आशा दिया जी विजय सिंह की बेटी सुनती है कि करण उर्फ मुन्ना की ज्वाइनिंग सीतापुर के लिए हो चुकी है, और रास्ते में देखिए मुन्ना से मिलती है। देखिए क्या बातचीत होती है। ऐसे रे क्या बात है? मेरा मन तो कुछ और ही कह रहा है। आज अगर मुलाकात हो जाती तो अच्छी बात होता, क्योंकि काफी दिन हो गए, अभी तक मेरी याद उन्हें नहीं आई। क्या